प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय का वचन 1 और 2। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। इस संसार में आप जब चल रहे हैं, जब जीवन जी रहे हैं, तो आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें से एक ख़ास तरह के लोगों के विषय में यहाँ बताया जा रहा है वचन में, जहाँ पर लिखा है ऐसे लोग जो वायलेंस के बारे में, उपद्रव के बारे में, दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से हमें कैसी संगति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है। और ऐसे लोग जिनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। पहला वचन कहता है बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग बुराई में जीवन जीते हैं, जिनके जीवन जीने का आधार झूठ है, वो परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास न करने वाले भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, जो कि अन्य जाति से हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और हो सकता है ऐसे लोग आपके बहुत करीबी में हों, आपके बहुत अच्छे मित्र होंगे, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि ऐसे लोग बुरे हैं, इनका आधार झूठ है, छल है, कपट है, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना, बुरे प्लानिंग्स करना, युक्ति करना इनका जीवन का आधार है, तो इनके विषय में आपको डाह नहीं करना है। मतलब उनके साथ आपको कोई जेलस की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम दूसरा लाइन कहता है और ना उनकी संगति की चाह रखना, और ना ऐसा सोचना कि वो आपके पार्टनर बने या आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप रखें। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली इस बात को कह रहा है कि जो बुरे लोग हैं, ना उनसे कॉम्पीट करना, ना उनसे जलन रखना और ना ही उनकी संगति रखना। ना अलग होना अच्छा है, ना उनके साथ बने रहना अच्छा है। मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? हमें न्यूट्रल होना चाहिए। कारण क्या है वो परमेश्वर हमें दूसरे वचन में बता रहे हैं, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं। उनके जो दिमाग में है ना, ऐसी बातें चलती रहती हैं जो मनुष्य दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह है, और उनके अंदर ऐसी प्लानिंग्स चलती हैं, ऐसे विचार हमेशा आते हैं जो परमेश्वर जिन चीज़ों से नफ़रत करता है। उपद्रव की बातें, वायलेंस की बातें, दूसरों के नुकसान पहुंचाने की, दूसरों को ठगने की बातें, इन सभी चीज़ों से परमेश्वर नफ़रत करते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। आप बताइए, जब हम कुछ बोलते हैं तो पहले हम सोचते हैं, तो हम जो भी सोचते हैं उससे ही इंस्पायर होकर हमारे वर्ड्स हमारे माउथ से निकलते हैं। तो जो लोग दुष्टता की बातें कहते हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में दुष्टता ही भरी रहती है। तो ये वचन हमको साफ तौर पे सिखा रहा है। आज हमारे लिए एक सीखने का समय है कि ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, बुराई की चाल चलते हैं, जिनके मन में बुरा भला विचार ही आता है, ऐसे लोगों के साथ हमको ईर्ष्या भी नहीं करनी है, संगति भी नहीं करनी है। आप साथ में काम कर रहे होंगे, कार्यस्थल में होंगे, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग होंगे, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन को जानने और मानने वाले हैं, तो हमारा रवैया होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम एक न्यूट्रल रिलेशनशिप में रखें। जितना उनके साथ काम है वो काम हम कर लें, उसके बाद उससे ज़्यादा एक कदम भी उनके साथ आपको ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए आशीषों को लाता है। तो आज के लिए हमारी आशीष यही है कि जो उपद्रव सोचते हैं, जो बुरा सोचते हैं, उनके साथ ना ही ईर्ष्या करें, ना कंपटीशन करें और ना संगति रखें। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष करें। परमेश्वर का जो स्वर्गीय ज्ञान है आपके अंदर आए और आपके जीवन को ज्योति से भर दे। आप सबों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।